आपकी अम्मी की शुगर कंट्रोल ना हुई? मेरी अम्मी तो जब मेरी डायग्नोज हुई थी ना तो वो भी यूरिन में हुई थी और 4+ आई थी। 4+ का मतलब है उस वक्त शुगर बहुत खौफनाक मर्ज थी कि आपने बाहर निकलना है तो आपके गले में बैंड होना चाहिए कि शुगर की पेशेंट है कि रास्ते में गिरी ना हो। और किसी ने आज तक नहीं आपको बताया कि छोड़ना क्या है। आपने हमारे डाइट प्लान पे कितना अमल किया? बाजी आपकी 10 साल से ज्यादा आपकी पुरानी इंसुलिन चल रही थी, कितने दिनों? मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं थी कि मैं इंसुलिन इनकी कंटिन्यू करवाऊं। डॉक्टर साहब इतना रिस्क ले लिया इन पे, अगर इनको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता उसी सानू कवाई दी करन देती है क्या? असि चाल से 4-5 सीजन चलाई। बाजी जब आपकी इंसुलिन छूटी आपको कैसा लगा था? तो कमजोरी नहीं हो रही आपको? आपके सामने बैठी हुई देख लो, गिर रही है तो बता दें। अभी आपकी फास्टिंग कितनी आती है? अच्छा बाजी अभी आपकी मेन खुराक क्या है, क्या खाती है सुबह से लेकर रात तक, क्या खाती है? आपका वजन कितना कम हुआ? अच्छा जी, कैंडी क्रश का भी 10 लेवल माशाल्लाह। जैसे आप मुस्कुरा रही हैं, मैं तो लगता है कि डिप्रेशन कोसों दूर है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है, फातिज अबीतस हूँ। आज हमारे पॉडकास्ट में आज बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। आप हैरान होंगे कि मोहतरमा फरासत साहिबा लाहौर से, और उनकी उम्र है 73 साल। 40 साल पहले उनको ब्लड प्रेशर की उन्होंने दवाइयाँ खानी शुरू की थी और पिछले 24 साल से वो शुगर की दवाइयाँ खा रही थी। हमारे सीजन 23 में वो इनरोल हुई। आज हम जरा उनकी कहानी सुनते हैं और साथ ही उनके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर महबूब साहब, वो भी साथ ही हैं। तो दोनों की जरा डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, लेकिन मोहतरमा फरासत साहिबा, उनसे हम बात करेंगे कि उनके साथ उनकी शुगर की क्या तारीख है और हमारे साथ पर उनका तजर्बा कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम बाजी, की हाल है थोड़ा? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र। आखिर असि तो फाड़ी लिया ना। बड़ी मुश्किल काबू आई, बड़ी मुश्किल में काबू आई है। मैंने पहले कहा कि मेरे मेहमान आ गए ने, ये बहाने होंदे ने। जेन्युइन मेहमान है। अच्छा, जेन्युइन मेहमान, झूठ बोलोगे तो वैसे बिल्कुल जी ऐसे ही। अच्छा बाजी, मैं आपको बाजी वैसे कहता हूँ, आपने मुझे कहा भी था कि आप माज भी कह ले कल नहीं मैं, लेकिन आपको ना मैं ये नफसियाती तौर पे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं आपको बाजी कहूंगा ना तो आप 65 साल के अपने आप को फील करेंगे। ठीक है, ये भी ठीक है कि मतलब आप उनको ये रियलाइज करवा रहे हैं कि आप बूढ़ी हैं। मैं बाजी कह रहा था जवान। सर डॉक्टर साहब आपके लिए भी ये बड़ी लगने का, अगर कोई 20-25 साल की लड़की हो ना आपके पास पेशेंट है, आप उसे बेटी बेटी कह के बोलेंगे ना तो उसके ऊपर बड़ा हीलिंग इफेक्ट आएगा। सर वो माइंड कर जाती है। सर माइंड क्यों करेगी? वो कहती है डॉक्टर साहब मैं अभी काम नहीं, माइंड नहीं करेगी। अगर आपसे डबल उम्र की को खातून है ना, आप उनको बाजी बोले, ठीक है। अगर वो आपसे कुछ 10 साल तक छोटी है तो आप उनको बेटी बोले, तो आप यकीन जाने कि ये वो डॉक्टर होते हैं जिनके हाथ में शिफा होती है। ये आपको मैंने नफ्सियात की चीज बताई है, नफ्सियात की चीज बताई है। ठीक है सर, ठीक है, प्रैक्टिस करके देखते हैं। हाँ अच्छा बाजी फरासत, और सर अगर आप ही एज का कोई हो तो फिर उन्होंने पाइन कह दिया। मैंने पाइन क्या कर पाइन क्या कर। अच्छा बाजी, सबसे पहले तो आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। इसमें आप केक लाई हैं, ठीक है, तो हाजी साहब के लिए केक लाई है, मेरे लिए तो आप कुछ नहीं लाई है, गिरा के फिर आपने खाना नहीं है। पॉइंट ठीक मारा, पॉइंट बड़ा सही बात है, पॉइंट सही मारा आपने, कहा अभी बात लगा के आप चले जाएंगे। अच्छा बाजी ये दसो कि थोड़ी शुगर की कहानी कब हुई थी शुगर आपको? दरअसल मुझे तो शुगर हुई थी 24 साल पहले, सन 2000 में डायग्नोज हुई। सन 2000 में हुई थी, डायग्नोज थी। लेकिन मेरा तल्लक जो है ना शुगर से बहुत पुराना है। अच्छा, 62 में मेरी वालदा को शुगर हुई थी। उस वक्त मेरी उम्र 11 साल थी। आपकी उम्र 11 साल थी 62 में, और आपकी अम्मी को शुगर थी 35 साल उम्र से। अच्छा, मुझे इतना ये अच्छी तरह याद। अच्छा, और वो शुगर मैं घर में ही थी तो मैं ही तकरीबन उनको जो भी करना है, उस वक्त तो ब्लड शुगर का इतना नहीं था। हाँ, यूरिन में चेक करनी पड़ती थी, वो मैं ही करती थी। अच्छा, तब से मुझे ना बस यानी आपको फिर बचपन से शुगर का पता था? शुगर से खेल कैसे चेक करती थी आप? वो डाल के
दवाई होती है वो डालनी, हाँ। फिर शुगर के यूरिन के कतरे डालने, अच्छा फिर उसको हीट देनी, तो ये रंग आ जाता बहुत था। बड़े भी देती थी हीट भी पुरानी टेक्नोलॉजी। अब हाँ। देखो ना कितनी वो टेक्नोलॉजी रंग आ जाता था हाँ। कि ये जिससे मैच कर नहीं है। अच्छा अच्छा। तो जब मेरी डायग्नोज हुई थी ना, तो भी यूरिन में हुई थी और 4+ साइज। 4+ का मतलब है 400 से ऊपर शुगर होगी। जब मुझे पहले दफा तकरीबन। पता चला कि मुझे शुगर है। अब की अम्मी की शुगर कंट्रोल ना हुई? मेरी अम्मी बहुत परहेज करती थी, बहुत परहेज करती थी। अगर कभी उन्होंने कुछ खाना भी तो छुप के खाती थी। अच्छा और क्यों, मैंने आप लोगों की वजह से आप नहीं करना भाई, मेरे भाई की वजह से अच्छा अच्छा। कंट्रोल करते थे ना कि अच्छा अच्छा। उस वक्त शुगर बहुत खौफनाक मर्सी कि आपने बाहर निकलना है तो आपके गले में बैंड होना चाहिए कि शुगर की पेशेंट है, कि रास्ते में गिरी ना हो। अच्छा। इतना शुगर से डराया जाता था। और उनको मैंने कार्बेंकल, वो जो फोड़े होते हैं शुगर हाँ, के, वो हाँ। भी 2 उनके निकले, वो भी हमने देखी है। अच्छा। सारा कुछ इसी से उनको कब्ज भी हुई, उससे बवासीर भी होगी, अल्लाह जो माफ कुछ भी हो सकता था मतलब ना, शुगर ने साइड इफेक्ट्स अंदर उनके से अंदर पूरी से बॉडी को खोखला उनको कर दिया। खत्म किया, अल्लाह माफ करे। और अच्छा, अब देखिए सर, ये इनकी लाइफ के अंदर कितनी मिजरीज इन्होंने अपनी वालदा की इन्होंने देखी वालदा है। की देखी। अब जब हम ये कहते हैं कि शुगर बीमारी नहीं, बल्कि आपका ये फेवरेट कॉल है कि ये खुद बीमारी नहीं है, ये बीमारियों की माँ माँ है। है। कार्बंकल होगी, न्यूरोपैथी होगी, कार्बंकल डॉक्टर साहब क्या होता है? सर ये फोड़े बन जाते अच्छा कार्बन फोड़े। का फोड़ा होता है अच्छा। शुगर का, वो खोखला कर देता है अंदर से, अच्छा। इतना ज्यादा जख्म होता है वो। ओके ओके। हाँ जी, वो अब दो उनको आपकी निकल अम्मी गए। की वफात कब हुई? मेरी अम्मी की एज सारी 57 ईयर्स है जब वो फौत हुई थी 82 में, बड़ी यंग एज में उनकी- जंग एज में वो होगी। और मैंने शुगर की कॉम्प्लिकेशन आप कह सकते हैं कि मैं हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल। आप ये कह सकते हैं कि मैंने एक बतौर जजाज ना, मैंने कोई परहेज नहीं किया। अच्छा 24 साल मैंने सिर्फ चीनी और अंडे की जर्दी, सिर्फ ये परहेज किया। मतलब चीनी आपके नहीं पास खा आने से पहले ना अच्छा मैंने या आपने चीनी नहीं चीनी खाई नहीं या खाई अंडे और की अंडे जर्दी की नहीं खाई? जर्दी नहीं खाई। अच्छा एक तो खैर आपने अच्छा किया कि चीनी नहीं खाई, लेकिन नहीं। अंडे की जर्दी तो आपने हमें फिर- यही कहा जाता है ब्लड प्रेशर की वजह से मना अच्छा। किया जाता था कि ब्लड नहीं प्रेशर तो आपको 48 साल से खाना। था। वही ना, तब से छोड़ दिया ना मैंने। जब अच्छा अच्छा अच्छा। आशा से अच्छा। वो बढ़ती गई ना, बढ़ते मतलब सर, शुगर सामने आ गई तो आज मजे इन्होंने की- शुगर का पोस्टमार्टम हाँ, करांगे। पहले फिर हाँ, ठीक है। इन्होंने सर एक्चुअली शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए अंडे छोड़ अंडे दिए। छोड़े, शुगर के चीनी लिए- छोड़ दी, चीनी छोड़ दी। बाकी मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी। अच्छा। और बड़ा ये सबके साथ बैठ के खाती। और किसी ने आज तक नहीं आपको बताया कि छोड़ना क्या है? किसी ने किसी ने? डॉक्टर तो कहते थे, हाँ। डॉक्टर तो कहते मैंने मेरे अंदर से जान था इंतजार कि माँ सर- मेरी सारी 53 साल उम्र हुई है ना, हाँ। परहेज करके, तो मैं हाँ। 100 साल जिंदगी खाई है। मैं भी अल्लाह की नेमत ठुकराई जा, मैं अच्छा। खानी जा रही खाई, अच्छा। चावल भी खानी सा, रोटी भी खानी सा, फल भी खानी सा, सर आम वही भी गल ना सर, जेडी कहंदा बंदा यार जेडी रात का परेशानी हाँ। आनी आनी हाँ। खाओ पियो आम भी इंसान छट दी, आइसक्रीम भी इंसान छट दी, बोतल भी इंसान छट दी। अच्छा अच्छा बाजी ये दसो कि 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ आपने फिर कौन सी दवाइयां शुरू की? सारी शुरू तो उत्थे हुई सी, ग्लूकोफेज से। ग्लूकोफेज? हाँ, उत्थे शुरू हुई। फिर पता नहीं केड़ी केड़ी आई है, मैं तो नाम ही भूल गया। अच्छा। डेपामेट सी ते ट्रिविया, मतलब सारी खाई सारी दवाइयां। 24 साल में तो कौन सी दवाई 10-12 दवाइयां दे सर इंसुलिन पे थी। अच्छा हाँ। कितने डॉक्टर आपने तब्दील किए इन 24 साल डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर में अपने जो फिजिशियन होते हैं उन्हें ध्यान नहीं, स्पेशल डॉक्टर के मैं किसी को नहीं। अच्छा ये अपने मेरा फैमिली फिजिशियन फिजिशियन? होता है, फैमिली फिजिशियन, अच्छा। उन्हें कोई करानी। आप इंसुलिन पे फिर इंसुलिन में जो तकरीबन 10 साल मैंने लगाई। 10 साल से इंसुलिन पे भी थी हाँ आप? थी, यानी 2014 में आप इंसुलिन उससे पे पहले चले थी, गए। उससे पहले थी 10 अच्छा। 2010 में तकरीबन। कितनी इंसुलिन यूनिट लगा रहे थे? इंसुलिन जब मैंने छोड़ दिया तो उससे मेरी मैं 30 थी, अच्छा 30 और 28, सुबह 28 और शाम को थी। 30 मैं शाम को ज्यादा लेती थी कि मुझे अच्छा। मेरा ख्याल है आपके बकौल कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अच्छा सुबह को ज्यादा होती थी, इसलिए मैं रात को ज्यादा लगाती थी। अच्छा आपने शुगर तो नक्को नक आ गए सी, तंग हो गए सी या हाले? नहीं नहीं, तारे दे फीचर नजर पे आ रही सी, तंग नहीं साई। अच्छा मोबाइल ਦੇ मेरी दिलचस्पी है, ऐसे अच्छा। ऐसा थी कि मैं देख लेनी है, फेसबुक देख ली था, हाँ। यूट्यूब देख ली था। वो तारा फातिह जबरदस्त मेरी नजर चुकी है, पढ़ यार यार मनहूस चेहरा तो नजर आ गया नजर आ गया ये नहीं, मनहूस नहीं, बहुत माशाल्लाह नूरानी चेहरा। जिंदगी सुस्ती से अच्छा। सलामत रखे। मैं अपने बेटे ने कहा, मैं पुत्र मैं ज्वाइन कर, अच्छा उन्होंने कहा देख ले, कर ले। उन्होंने तो नहीं आपको हाँ, कहा कर कि ले, fraud हाँ। ना हो जाए। उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि बंदा शक्लो 9 साल बाद लग रहा है? नहीं, नहीं, अच्छा बेटा मेरा एक ही है अच्छा माशाल्लाह, वो भी तारीफ ना जिम जिम करदा है, लेकिन माशाल्लाह। करना बंद कराई मैं क्यों ना प्रेशर का मरीज भी होता जा रहा है। अच्छा। pressure। ठीक है।
वो भी कर लेंगे। हाँ। ठीक। अच्छा, आप हमारे सीजन 23 में आते हैं, 23 ठीक में है। आ गई। आपको तारे कहने के मुताबिक मैं 31 मार्च तक जो खाना सिखा ले। मैंने आपको कह दिया था ना कि 31 हाँ, मार्च खा तक लो। जो खाना खा ले। हाँ, हमारा प्रोग्राम 31 मार्च को स्टार्ट हुआ बिल्कुल था, आज। सीजन 23। फिर सैरी भी खाती, इफ्तारी भी खाती, रज के राजी खाती, की खाती। ਉਹਦੇ बाद फिर बिल्कुल जिसना तुसी किया उसी तरह मैं चल। आपने हमारे डाइट प्लान पे कितना अमल किया? 100%, 110%। 110% जी। बाजी, आपकी 10 साल से ज्यादा आपकी पुरानी इंसुलिन चल रही थी, वो छुट्टी कितने दिनों में 7 छूटी? दिनों में 7 दिनों में आपकी इंसुलिन छूटी। इंसुलिन छूट गई थी। 73 साल आपकी उम्र। जी, 7 डॉक्टर दिनों साहब में। फिनोमिना नहीं, मुझसे सर ये इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट मैडम को खुद को जाता है। इतनी कंप्लाइंट है ये, इन्होंने मेरी इंस्ट्रक्शंस को ऐसे माना कि जैसे एक किताब लिख दी जाती है और बंदा किताब की फोटोकॉपी कर लेता है। ऐसे। आप यकीन करें, मैं आज भी मेरे साथ बैठी हैं, 7 दिन में सर 10 साल पुरानी शुगर अगर बंद और इंसुलिन एज भी खत्म देखे ना, मतलब 73 73 साल उम्र एज है। एक बहुत सीनियर एज होती है। अच्छा, हालांकि सर मैं नॉर्मली 65 साल से ऊपर जिनकी उम्र होती है, बड़ी एहतियात के साथ उनकी एक एक चीज बंद करनी होती है, स्टार्ट करवानी होती है, लेकिन मैडम की तो रीडिंग से फिनोमिनल आ रही थी, फिनोमिनल। मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं थी कि मैं इंसुलिन इनकी कंटिन्यू करवाऊं। एक टाइम ऐसा भी आया बीच में कि इन्होंने मुझे कहा कि अब दोबारा दोबारा शुरू कर। दवाई दोबारा शुरू कर लें। अच्छा। हाँ, गोली दोबारा। मैं कहा सर मुझे एक मौका और दे दें, मैं दोबारा अच्छा, नहीं आना। इंसुलिन से डॉक्टर साहब आपने इनकी इंसुलिन छुड़वा दी, आपने सर। टेस्ट करवाए होंगे कुछ? जी जी टेस्ट सर, करवाया। टेस्ट करवाए थे इनकी लबलबे को देखने के लिए, क्या लबलबा इनका सेहतमंद है? बेहतरीन था सर। अच्छा। मैं कहता हूँ फिट इन्होंने था। मुझे मुबारक दी थी, गुर्दे आपके बिल्कुल बेहतरीन अच्छा। काम कर रहे हैं। नहीं, गुर्दे लबलबा तो आने हैं, तो आपका गुर्दे आप चैप्टर अपना सही है, बात लबलबा भी कर आपका सही है। अच्छा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हमने करवाई थी। अच्छा, जी। हुमायूं भी वो करवाई। थोड़ी सी ज्यादा थी। अच्छा। वो 2.2 उनकी थी, 2.3 अच्छा। थी। हाँ जी। आपने डॉक्टर साहब इनकी इंसुलिन बंद करवा के ग्रेजुअली बंद करवाई थी या एक ही दफा बंद करवा दी? नहीं नहीं, ग्रेजुअली ग्रेजुअली बंद स्टेप करवाई। डाउन किया था। स्टेप उसको आपने टेपर ऑफ किया होगा, जी ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आपने मेडिसिन पे इनको लेकर आ गए? सर उसके बाद जैसे इनकी इंसुलिन बंद हुई है, उसके बाद फिर ये कुछ मेडिसिन पे थी, कुछ अर्सा मेडिसिन पे रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर इनकी दवाइयां भी बंद हो गई। 17 अप्रैल को टोटली बंद हो गई। 17 अप्रैल को टोटली बंद होगी। हाँ, जी, बंद हो गई। हमने 31 मार्च को प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। हाँ जी बिल्कुल। 7 दिनों में इंसुलिन बंद होगी, हाँ जी। जो कि 10 साल से अब लगा रही जी थी। बिल्कुल। फिर 17 दिनों में, यानी 17 अप्रैल को यानी 17 दिन हो गए ना। कि- 10 इंसुलिन दिन बंद होने के 10 दिन बाद अच्छा, इंसुलिन बंद होने के 10 दिन बाद दवाइयां भी बंद। दवाइयां भी बंद कर दी। टोटली खत्म हो गई। डॉक्टर साहब इतना रिस्क ले लिया इन पे, अगर इनको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता। सर वो जी, मेरे साथ शुगर का हर मरीज वक्त जो होता है रास्ते ना, में शुगर का मरीज होता है, डॉक्टर आप भी हो गया। वो तो हो जाएंगे। बल्कि हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद तो पूरा डॉक्टर है। हम तो पूरे डॉक्टर हो गए। डॉक्टर साहब कोई ना छोटा मोटा MBBS का डिप्लोमा निकाले, बाकी को देते हैं, मुझे भी देते हैं। इन्होंने तो मुझे बहुत देर बाद फातिहा से हाँ, दिस करा दी हाँ। है। कहते थे कि नहीं आप नहीं नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੇ 4-5 ਸੀਜ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। कहना मैं तो बस ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ देखिए, 4-5 सीजन अक्सर चलाइए। लोग ना वो उनकी शुगर वापस दोबारा बढ़ जाती है, आगे- इंसुलिन हाँ। रेजिस्टेंस भी उनका मौजूद होती है। हाँ। तो हफ्ता 10 दिन के लिए सम टाइम कुछ लोगों की, मतलब अगर मैंने 10 लोगों की दवाइयां बंद की हैं, तो उसमें से 1 या 2 ऐसे केसेस होते हैं जिनकी शुगर दोबारा बढ़ने के चांसेस होते ठीक हैं। है। तो फिर एहतियात के साथ हफ्ता 10 दिन 15 दिन मॉनिटरिंग करते हैं, फिर उसके बाद फादर साहब डिक्लेयर करते हैं कि चले हमारी तसल्ली होगी 100%। बाजी, जब आपकी इंसुलिन छूटी, 10 साल तक आप इंसुलिन के टीके लगा रही थी, इंसुलिन पेनफुल है टीके लगाना, आपको कैसा लगा था? दवाएं निकली बेशुमार आपकी, मेरे वास्ते या डॉक्टर साहब दोनों वास्ते? के लिए। अच्छा। सर हाँ। ताज तो आप है ना, कोई शक हाँ। नहीं। तो आगे तो ये लेके चलने हैं। हाँ। अल्लाह ताला इनकी हाँ, ये सारा मदद करे। सिस्टम अल्लाह इनको सोचा उम्र मैंने था। दराज करे, उनके हाँ, हाथ में शिफा सोचा दे। मैंने था। हाँ, और ये दुआएं। माशाल्लाह मैं बहुत खुश थी इन पे, सिर्फ इस बात पे कि इन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने रिप्लाई ना किया। इवन के हज पे भी ना, मैंने वहाँ भी इनके साथ, हाँ, ये हज पे भी करते हाँ, हैं। और मैंने इनको कहा, मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे वहाँ से अनाउंस करें। माशाल्लाह। अच्छा, ऐसे ही वो हरम शरीफ से या मदीना मुनव्वरा से? हरम पर शरीफ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हरम लेकिन मैं हरम जब शरीफ से। हरम शरीफ हज से। पे ही था तभी मैंने अच्छा। डिक्लेयर किया था। भाजी, आपकी फैमिली में जब आपकी इंसुलिन छूटी होगी
फैमिली ने कैसा फील किया उस वक्त, आपके बच्चों ने, नवासियों बच्चे ने? बहुत प्राउड फील करते अच्छा। हैं इस बात पे कि मामा ने बहुत एग्जैक्टली अपने आप परफेक्ट किया है जो भी अच्छा। किया है ना। जो भी आते हैं मिलने, कोई मेहमान भी है, कल भी जो मेहमान थे वो भी कहते हैं अच्छी से तहम देख के इंस्पायर होंगे, सीधे आपको आसपास यहाँ लगे। अच्छा। अच्छा, मजे की बात है सर, आपको कहीं से भी लगता है कि मैडम 73 साल है? कहीं पे भी लगा। अब आप ये वीडियो में कह रहे हैं कि ये 73 साल है, उनको खुद कहने से ताकि अच्छा। 51 की मेरी पैदाइश है। 51 की पैदाइश है, 51 साल। 73 हो गए ना? हाँ हाँ 73 हो गए। हम्म, तो देखें झूठ बोल के मिलना भी कुछ अब नहीं, देखें मैं कह रहा हूँ एज इज जस्ट उसके नंबर। अंदर, हाँ। बात ये होती है, जैसे कल वो सजल कह रही थी कि मैं 55 का लग ही नहीं रहा, वो मुझे हाँ। कह रही थी आप 32 के लग रहे हैं। सर बड़ी याद रखी आपने बात, बड़ी याद रखी। वाह, याद रखने वाली बात है। याद सारी रखी। याद क्यों ना हुए, याद करना पहले। अच्छा भाजी, आपकी टोटल 17 दिनों में, जिसमें इंसुलिन भी बंद हो गई, दवाइयाँ भी बंद हो गई, जी। अभी आपकी रीडिंग कितनी आती है, फास्टिंग कितनी आती मैं है? अभी करके आई हूँ, मैं बताया आपको, आने से पहले मैं करके थी 131 थी। 131। ये खाने के 2 घंटे बाद? खाना मैंने सुबह का खाया ही कुछ नहीं। अच्छा, सुबह मैंने सुबह चाय पी थी, आधा अच्छा। चम्मच देसी घी डाल के। तो कमजोरी नहीं हो रही आपको? आपके सामने बैठी हुई देख लो, गिर रही हूँ तो बता दें। आपने तो खुद कहा था, मैंने नाज़रीन को कहा कि लिफ्ट के साथ जाते हैं, ये कहती नहीं मैं सीढ़ियों पे चढ़ जाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी लिफ्ट में। आधा चम्मच घी हाँ। डाल के देसी मैंने वो चाय पी है अच्छा। सुबह की, हाँ। और फिर मैंने पिया है एक वो तुखमलंगा का गिलास। अच्छा, तो आपके बच्चे कहते नहीं है कि ये आप देसी घी बच्चे की कहते तरफ हैं, बच्चे लग पड़ी नहीं हैं? वो नहीं वो ये इस चीज का नहीं कहते। वो कहते हैं आप एकदम इतनी सारी खुराक छोड़ देंगे तो कहीं ज्यादा बाद में आप तंग ना हो। मैं कहता बेटा, मैं कल परसों की खाना खाने गए थे, तो चप्पा रोटी तोड़ के मेरी प्लेट ही रख दी थी, क्या खा रहा हो, मैंने खा ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं था। ठीक है। अच्छा, अभी आपकी जो खुराक है, आप इसमें जो आपने इतने सालों से अंडे की जर्दी फेंक देती थी, अब मैं 4 अंडों की खा लेती। 4 अंडों की जर्दी खाते, और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया या कम हुआ? ये बता सकते हैं डॉक्टर साहब, इनका ब्लड प्रेशर कम हो गया, मुझे कम हो गया। मजबूरन इनकी ब्लड प्रेशर की गोली हाफ डोज करनी आधी की हुई है वो, उसमें भी मैं 2 दिन का भी नागा डाल लेती हूँ। 2 दिन का नागा उसमें भी डाल देते हैं। खुद भी तो खुद साइंस मैं डाल है लेती ना। हूँ ना, कि मैं कि जब फिर 75 पे आते हैं, 70 आते हैं, तो फिर मैं खा लेती हूँ आधी गोली। डॉक्टर साहब, ये क्या आप लोग डॉक्टर करते क्या है कि बंदों कहते हैं जी आप इसकी जर्दी फेंक दें, ब्लड प्रेशर चढ़ता है, 4 अंडों की जर्दी खा जाती हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयां आदि हो गई हैं। ये साइंस क्या है? लोगों को ना अंडे से महरूम रखने का एक प्रोपेगेंडा किया गया कि भाई किसी तरीके से नेशनल है ना सर, बल्कि इंटरनेशनल लेवल हाँ। पे, कि किसी भी तरीके से ये लोग अंडे खा के कहीं हेल्दी, सबसे चीपेस्ट मल्टीविटामिन अंडा है। अंडा है। और चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, हाँ, सबसे सस्ती दुनिया के अंदर सर यही चीज है, और सबसे ज्यादा बायो अवेलेबल जो एब्जॉर्ब होती है। हाँ, ठीक है बिल्कुल। नाजरीन, अगर कोई डॉक्टर आपको ये कहे कि अंडे की जर्दी खाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये वाला पॉडकास्ट इसका लिंक उस डॉक्टर को लाजमी भेज देना, और उनको आप कह भी देना कि अंडे की जर्दी खाने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, ब्लड प्रेशर बढ़ता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, और अंडे की जर्दी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प करती है। आपके सामने मोहतरमा फरासा साहिबा बैठी हैं, 73 साल उनकी उम्र है। 1976 से, यानी 40 साल से, 1974 से 76 से 67 नहीं, जब से ब्लड प्रेशर की दवाई खा रही थी, 76 से ब्लड प्रेशर की दवाई खा रही थी और अंडे की जर्दी फेंक रही थी। अब अंडे की जर्दियां खाती हैं और दवाई इनकी ब्लड प्रेशर की आदि हो गई है, शुगर की इनकी तमाम दवाइयां खत्म हो गई है, इंसुलिन इनकी खत्म हो गई है। बाजी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं। ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने सुइयों से बचा लिया, ऐसे ही। ठीक है, और इंसुलिन के साथ भी शुगर भी कंट्रोल नहीं थी, दवाइयों के साथ भी कंट्रोल नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपकी फास्टिंग कितनी आती है? फास्टिंग मेरी 130 से 135 के अंदर। बेहतरीन सर, इनकी एज में, बेहतरीन सर, इनकी एज में ये ठीक है सर। अगर ये लैब से करवाएं तो वो 10-15 तो वैसे डाउन है, 10-15। कैपिलरी ब्लड का हाँ। और वीन ब्लड का वैसे आपका भी HbA1 से करवाया आपने 3 महीने? वो मैंने 2 महीने पहले कराया था ना, हाँ। अब ये 3-3 महीना पूरा हो जाएगा हाँ। फिर करवाऊंगा। अच्छा, 2 तो महीने 7 आया था, पहले 7.5 था, हाँ, तो 2 महीने के बाद 7 आया था। इस दौरान इनकी इंसुलिन दवाइयां हाँ। सब कुछ छूट गया, और फिर भी 7 आया, 7.5 से 7 आ गया। 7.5 अच्छा, और मजे की बात सर, अब जब इन्होंने नेक्स्ट करवाना है
तो इनका 6.5 इनका 6.4 6.5 होगा सर। अल्लाह इनकी जुबान उम्र बात में नहीं इवन करते। 7 भी हो ना परफेक्ट है, तो बगैर हाँ, दवाइयों के, बगैर इनकी इंसुलिन के। जी जी जी। इनकी उम्र में अगर 7 भी हो बिल्कुल। तो परफेक्ट है। कुछ डॉक्टर तो बिल्कुल यंग लोगों को कहते हैं कि जी 7 नॉर्मल है, हाँ ठीक है, हम उस पर भी डॉक्टर साहब आज बात वो करेंगे हाँ जी कि बिल्कुल। 7 नॉर्मल कैसे हो गया। 7 अगर बंदे का HbA1c हो और वो यंग आदमी हो, 5-7 साल अगर उसका 7 रह जाए तो उसकी न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है डॉक्टर साहब, जल्दी सर जल्दी हाँ, स्टार्ट हो जाती है। जल्दी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा बाजी, अभी आपकी मेन खुराक क्या है, क्या खाती है सुबह से लेकर रात तक, क्या खाती है? सर मैं एक तो अंडे लाजमी, वो नहीं मैं छोड़ती। कितने अंडे खा जाती हैं? 2 रोज के मेरे हैं। अच्छा, और खीरा मैं लाजमी लेती हूँ हर सैलेड आप खाती हैं? सैलड में खाती हूँ, ठीक है। 3 टाइम सैलड लेती हूँ। बल्कि ग्रुप में मुझे पूछा भी जाता है कि आपने लंच खाया है तो सैलड, आज मैं कहा भाई मेरी ऑफिस लंच अच्छा। है मेरा। आपका वजन कितना कम हुआ वजन मेरा 105 से 84 पे है? 105 से 84 पे आ गए आप। 21 किलो वजन 21 कम किलो हुआ। वजन आपने कितने महीनों, ये 3 महीनों में? 31 मार्च से। 31 मार्च से, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अभी आज अगस्त की 13 तारीख है, ठीक है, 13 तारीख है, तो 4.5 महीनों में आपने 21 किलो वजन कम किया। जी। अच्छा, ये 21 किलो वजन बहुत होता है। ये कम होने के बाद आप अपनी सेहत को कैसे देख रही हैं? बहुत बेहतर, चलना फिरना आसान हो गया? बहुत बेहतर। मैं इसमें सीढ़ियाँ चढ़ के आती हूँ हाँ। आपको। और आप पहले चलती फिरती थी जब 105 थी? नहीं चलती? मैं ज्यादा सुबह उठ के बैठ गई सोफे पे और शाम को उठी वहां से। अब तो मेरी वॉक भी इनको पता होगा कितने कितने में स्टेप्स होते हैं सर। अभी मुझे स्क्रीनशॉट भेजती हैं, हाँ, तो 4000-5000 स्टेप्स मिनिमम किसी दिन पे। 4-5 स्टेप्स डेली। इतनी कमिटेड है। बारिश भी हो रही हो ना तो मैडम फरासत के मुझे स्क्रीनशॉट जरूर मिल जाता है। अच्छा, और उससे पहले कि सुबह उठ के सोफे पे बैठ गई, फिर सोफे से उठ के बेडरूम में चली गई। मैडम फरासत बारिश हो रही है, साथ में अपने घर के बाहर जो पौधे हैं उनकी वीडियो बना के भेजेंगे, हाँ। साथ में अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगी, कहेंगे डॉक्टर साहब ये मेरे घर के बाहर का नजारा भी देखें कितना अच्छा है, और साथ में स्टेप्स भी देखें। अच्छा, कुछ छड़ी वड़ी तो आपने इस्तेमाल नहीं करी? क्योंकि अभी तो बगैर छड़ी के नहीं, छड़ी मैं रखती हूँ सिर्फ इसलिए कि कुत्ते बड़े नहीं छड़ी रखते हैं कुत्तों के? चलिए मेरे साथ है, मैं बचाओ के साथ। क्योंकि अभी आप छड़ी के बगैर नहीं, मैं ठीक है, अभी आपने सिर्फ वॉक के लिए। अच्छा, ये आपने सिर्फ छड़ी कुत्तों के लिए रखी? वॉक के लिए कुत्ते होते हैं, फिर अगर पै जाए तो फिर मैं कुत्ते को जरूरी नहीं कि बाहर वॉक पे पैर, कुत्ते फेसबुक पे भी पै जाते हैं। ये 100% कुत्ते व्हाट्सएप पे भी पै जाते हैं, कुत्ते फेसबुक पे भी पै जाते हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हजारों पेशेंट्स देखे होंगे जी सर अपनी जिंदगी में। फरासत बाजी की तरह के जो कमिटेड किस्म के पेशेंट हैं और जिनकी इतनी ज़बरदस्त रिकवरी हुई है, इंसुलिन छूटी, दवाइयाँ छूटी, शुगर इनकी नॉर्मल हुई, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इनकी कम हो गई, कितने लोग आपने इनकी तरह के कमिटेड देखे? सर मतलब इनके साथ अभी मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, इतने खुशबाश, हाँ, हंसमुख, बिल्कुल इजी, मतलब ये जो बहुत इजी गोइंग। और फिर आप ये देखें, कब 73 साल के बंदे से तो बात करने बड़ा मुश्किल होता है। वो तो सर बंदा दांत पे जाता है। वो तो बंदा हंसे भी तो उसे गुस्सा आ रहा है, साथ हंस रहे हैं यार, मैं इधर बैठा तू हंसी जा रहे हैं। आप ये देखें हमारे साथ हमसे ऊंचे कह के लगा रहे हैं मैडम। मैं ना फरासत बाजी की बात बताऊं कि शुरू से ही ये मुझे ना इनके मैसेज वगैरह, इन्होंने अपनी रीडिंग भेजनी शुरू कर दी। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया था कि इनकी कितनी एज है, और फिर हमारे दरमियान कभी फ़ोन पे भी बात हुई तो पता चल गया। मैंने आज तक इनको कभी भी बैड मूड में नहीं देखा। होता इनका ग्रुप में भी बहुत एक्टिव रही है, बहुत, हाँ, अभी तक एक्टिव। वो सीजन 23 तो मैंने संभाल ली है, बल्कि आप संभाल ही नहीं रही हैं, उस ग्रुप को संभालने के लिए। उस ग्रुप में सबसे ज्यादा जो एक खुश मिजाज, अदब आदाब, बिल्कुल पता है कि यार डॉक्टर का क्या अदब होता है, इस ग्रुप का क्या अदब है, दूसरे से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, ठीक है। ये बाजी ने उस ग्रुप में, मैं कहता हूँ, इतना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट रखा हुआ था
ये इन्हीं को क्रेडिट जाता है। हालांकि इस उम्र में चिड़चिड़ापन कितना होता है डॉक्टर साहब, और खासतौर पर शुगर की आपकी 24 साल की हिस्ट्री हो। शुगर के साथ तो बंदा सर अच्छे मूड में रह ही नहीं सकता। बिल्कुल रह सकता। सर मैंने ना जिंदगी में एक चीज बड़ी कांस्टेंट है, अगर किसी की शुगर बढ़ी हुई है नॉर्मल वैल्यू से, एक चीज उसकी कॉमन है और वो है उसका मूड। सर अगर कोई बंदा मेरे पास क्लिनिक में या ऑनलाइन या हॉस्पिटल में कहीं भी जगह पे आए, मैं सबसे पहले ना उसका मूड देखता हूँ। मूड देख के मुझे पता चल जाता है इसकी शुगर या ब्लड प्रेशर खराब है। अच्छा कंफर्म बात है, जो बंदा बिल्कुल ऐसे आके स्टबन होके बैठ जाएगा, गुस्सा आ रहा होगा या बेचारा बोलने की कोशिश कर रहा है और उसे वो एक्सप्रेस भी नहीं किया जा रहा, वो कंफर्म उसकी शुगर या ब्लड प्रेशर दोनों में से एक चीज अनकंट्रोल्ड है या दोनों चीजें ही। और ये दोनों चीजें सबसे बड़ा स्ट्रेस है। आप यकीन करें, बंदा हंस ही नहीं सकता भूल के, उनको हंसना भूल ही जाता है, बल्कि हंस रहा हो तो उनको गुस्सा आ रहा होता है। भाजी तुसी दसो ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ जैसी ये ਤੁਸੀਂ लोगों मैं कह सकती कैंडी क्रश जबरदस्त। वो भी माशाल्लाह में 10,000 लेवल हो गए। अच्छा जी, कैंडी क्रश ਦਾ ਵੀ 10,000 ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। अच्छा हालांकि सर मैं मैक्सिमम 89 100 तक गया हूँ। अच्छा मैडम के 10,000 10,000 लेवल 9,009 कुछ हो गए ना। अच्छा, अच्छा। मेरा 8,900 तक हुआ अच्छा। है। अच्छा डॉक्टर साहब आपके पास टाइम कब होता है कैंडी क्रश खेलने में? इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, सर, इसके इसके लिए लिए टाइम सिर्फ नहीं कमिटमेंट चाहिए। अच्छा बस ये है कि उन्हें अनकवर करना होगा, अच्छा आगे जाना है। अच्छा भाजी आपने कहा ना कि 110% आपने अमल किया है बिल्कुल, हमारी डाइट पे। बिल्कुल। हमारी डाइट में ना हम रोटी खाने देते हैं ना बिल्कुल, चावल खाने देते हैं, ठीक है। 100% तो रोटी चावल आपको, तो इसका मतलब 4.5 महीने हो गए। बिल्कुल जी। आपको कोई याद तो आंदी होगी की करनी है याद भी, बड़ा गोश्त खा रही है, छोटा गोश्त खा रही है, मुर्गी खा रही है, बड़ा गोश्त खा ली दिया, नहीं, छोटा गोश्त मैं खा मुझे लिया, आपकी ये बात मुर्गी बड़ी- खा ली, आपकी गरीब ये- आदमी होर की खावे, देसी घ्यो दे विच भुन के गोश्त खा मुझे लिए। आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी थी। शुरू में आपने कहा कि तसल्ली जो है ना वो बीफ से होती है, बीफ से होती है। उससे भूख नहीं लगती, और अंडे से। मैं कहता हूँ बीफ अगर मैं से- अंडे दिन में ना खाया हूँ ना, तो मैं रात को सर, कॉफी के एक साथ बात अंडे है, खाता हूँ। आप ना आपको पता है पाकिस्तान में ना दम कल्चर बड़ा ज्यादा है। हाँ। मतलब कोई भी चीज है ना, वो एक दफा पहले डॉक्टर के पास आने से पहले दम कहते हैं, यार, करवाना इन्होंने होता है। दम करवा लो। अच्छा सर, वो जिसके पास भी दम करवाने जाना है ना, वो सबसे पहले कहेगा बाजी बीफ छाड़ दो। गोश्त नहीं हाँ खाता। पहले बीफ चल, बड़ा नहीं, गोश्त- वो दम वाला तो क्या है, इवन डॉक्टर बीफ छुड़वा देते हैं। सर वो इतना ज्यादा इसकी मिथ क्रिएट हो चुकी है कि डॉक्टर के लिए किसी बंदे को समझाने के लिए सर इतना टाइम ही नहीं है कि तुम बीफ खाओ। आप यकीन करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन चुकी है कि हर बंदा सर आते साथ पहले कह देगा मैं अंडा से बड़ा गोश्त नहीं खाता। बिल्कुल 100% हाँ बात। मैंने अंडे तो एलर्जी है, हाँ मीनू अंडे अंडे तो नहीं- सही। अंडा ना है भूड हो गया मतलब। अच्छा बाजी अब आप बड़ा कुछ खाती है? सर पहले कीमा बनवाना होता था ना, तो चर्बी निकाल के हाँ। बाहर रखते अब चर्बी वाला तारे कहते हैं कि भाई भी चर्बी पा ते थोड़ा ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल ऐसे होगा। मैं कल रिव्यू हुई थी 85। 85 ट्राइग्लिसराइड। हाँ जी। डॉक्टर साहब ए रिपोर्टें जाली लग रही हैं। सर दिखा देते सर, ऐसी क्या बात। सर मैं आपको ना बड़ी मजे की बात हाँ। बताता हूँ। मेरे पास ना एक कंसल्टेशन आई हमारे ग्रुप में से, वो बेटा और मदर दोनों एनरोल हो गए, एक अच्छा। ही ग्रुप बना। अच्छा उसका ना मदर का इशू ये था कि उस बेचारी के ना दांत नहीं थे। अच्छा वो दांत नहीं थे तो अब वो हर चीज लिक्विड फॉर्म में लेती थी। ग्लूसर ना ले लिया उसने, मतलब इस तरह के मीठे मीठे मिल्क शेक और जूस ले लिए, इन्हीं पे वो चल रही थी। वो शुगर बहुत बढ़ाते हैं, शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हो रही थी, इंसुलिन पे इंसुलिन, दवाइयाँ पे दवाइयाँ। अच्छा अब मैंने कंसल्टेशन के दौरान ना एक बात की, मैंने कहा अपनी अम्मी दे दांत लगा दे, मेरी मेहरबानी, अगर तुम दांत लगवा देते हो ना, ये दुनिया की हर चीज खाएंगी, शुगर भी कंट्रोल होगी। अगर तुम मुझे ये कहो कि डॉक्टर साहब इनकी शुगर कंट्रोल करनी है, तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा कि इनके दांत लगवा दो। अच्छा हुआ सर, ये ऐसे ही हुआ कि उसने अगले दिन ही जाके ना वो दांत लगवा दिए। ठीक है, डेंचर लगवा दिए। अच्छा सर कोई मैंने अभी इनकी चेंजेस नहीं की। तीसरे दिन ही जितनी भी दवाइयां और इंसुलिन चल रही थी वो उनको ज्यादा पड़ गई, मुझे मजबूरन कम करना पड़ी, क्योंकि सर सारा लिक्विड ही बंद हो गया, सारा लिक्विड बंद हो गया। सारा लिक्विड बंद। अच्छा मुझे आज बल्कि उनका नाम याद आ गया, मैं अब ऑन एयर नहीं बताता।
तो वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये आपने हमारी जिंदगी का इतना बड़ा मसला हल कर दिया, आज से पहले तक हमें किसी ने बताया ही नहीं था कि इनकी शुगर कंट्रोल करनी है, तो इनको सॉलिड डाइट। सर इसमें नाजरीन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि दांत की अहमियत क्या है। आपके बुनियादी तौर पे जो दांत है ना, ये आपके निज़ाम हजम का पहला चेक पॉइंट है। आप पहले मतलब खुराक खाते हैं, खुराक जब आपने मुंह में डाली तो पहला जो एक्शन है ना, वो आपके जबड़े और आपके दांत उसको पीसना का काम करते हैं, ठीक है। जब आप पीसते हैं अपनी खुराक को तो उस वक्त भी आपकी ताकत लगती है, कैलोरीज बर्न होती है। अगर एक खुराक में से मिसाल के तौर पे 100 कैलोरीज हैं तो उसमें से 10 कैलोरीज तो आपकी यहीं पे इस्तेमाल हो जाती है, आपके जबड़ों की करने में, क्रश करने में, और दांतों से जो आप पिसाई उसकी करते हैं। उसके बाद फिर आपके जो निगलने वाले मसल्स हैं ये काम आते हैं, और उसके बाद जाती है चीज मैदे में। अच्छा, मैदे में वो खुराक बिल्कुल बारीक नहीं होती, पानी की तरह नहीं होती, वो अभी भी छोटे छोटे उसको टुकड़े होते हैं। अब मैदा आपका उसको ग्राइंड करता है, जैसे घर में ग्राइंडर होता है ना, उसको ग्राइंड करता है, उसको बिल्कुल एक लिक्विड शेप में ले जाता है। अच्छा, अब आपने ऐसी खुराक खाई जो ना चबाई गई और मैदे में भी वो पानी की हालत में चल, जैसे जुसरना पी लिया, जुसरना को ना पीने की आपको ताकत लगी, ना निगलने में ताकत लगी, मैदे में चली गई। आपने देखे 3 स्टेप्स जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए थे वो बाईपास कर दिए हैं। तो इसलिए दांतों की बहुत अहमियत है। जिन बुजुर्गों के दांत नहीं है और वो सोच रहे हैं कि जी अगर हम दांतों पे लाख रुपए का खर्चा करवाएंगे तो पता नहीं हमने कितने दिन रहना है। आपने एक दिन भी रहना हो ना जिंदगी में तो दांत लगवाएं, दांत लगेंगे तो अल्लाह की नेमतें खाएंगे, वरना आप जिंदगी में अल्लाह की नेमतें भी इंजॉय नहीं कर सकें। बाजी थोड़े दांत बिल्कुल ठीक ने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र। सारी चीजें चबा के खाती हैं आप। अभी आपने सारे बादाम वैसे खा लिए और थोड़े मेरा ना लगना हालांकि इधर जो अद्धे साल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में सर ये ऐसे ही हैं जैसे आप यकीन करें कि 25 से 30 साल के बंदे की, अच्छा, जो कि डिजीज लेस है, उस तरह की रिपोर्टें हैं। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, HbA1c इनका 7 जरूर है, हाँ, और आप बाकी यूरिक एसिड नॉर्मल, इनके आपने गुर्दों के क्रिएटिनाइन जो है सर 100% नॉर्मल है, 100%। मुबारकबाद है सबसे पहले मैंने सब तो अच्छा, मुझे टेंशन ये थी इनकी, मैंने कहा 73 साल है, 73 साल दे तेरे गुर्दे ना फट जा। हाँ, तो मैंने कहा आप ना मुझे गुर्दों का टेस्ट करवा के दिखा दो। नहीं, वो आजकल एक डॉक्टर ने ना इस्लामाबाद आए, मेरा छोटा भाई डॉक्टर शाहिद नदीम, सर आपको तो बड़ी याद आती है अपने भाई की बात पे। डॉक्टर शाहिद नदीम वो आजकल एक पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी जिन लोगों की रोटी चावल बंद हो जाते हैं ना तो उनके गुर्दे फट जाते हैं, उनके गुर्दे ना बाहर आ, हाँ शाहिद नदीम की गल कर रहे हैं, ठीक है। गुर्दे फट जाते हैं, गुर्दे बाहर आ जाते हैं, क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, पथरियां बन जाती हैं, एक गुर्दा इधर से मोटरसाइकिल पे ऐसे लटक रहा है, एक इधर से ऐसे लटक रहा है। आप बताएं आपके गुर्दों की क्या कंडीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन है, कोई उनमें कोई दर्द, कोई क्रिएटिनाइन, कोई किसी तरह की कोई तकलीफ? रिसेंट मैं रिपोर्टें कराऊंगी सारी, हाँ आपको भेज दूंगा। अच्छा, रोटी चावल आपने जब बंद किए तो डॉक्टर शाहिद नदीम की हम बात करेंगे। वो कहते हैं जी बंदे ना डिप्रेशन हो जाता है, जब डिप्रेशन होता है तो उसके बाद ना फिर वो सोचता है कि यार खुदकुशी करने का कोई आसान तरीका कौन सा होना चाहिए, वो फिर इस तरह की चीजें सोचते। माशाल्लाह जैसे आप मुस्कुरा रही हैं, मैं तो लगता है कि डिप्रेशन क्या, डिप्रेशन कोसों दूर है, ठीक है। डिप्रेशन दे देंगे यार जी मुझे डिप्रेशन दे देगी, ठीक है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला अपना किस दूसरे को भी डिप्रेशन में देती, ये हमारा तजर्बा है, हमारा अपना तजर्बा। बहुत स्टेबल मूड है। और जी पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है शुगर में। जी जी, आप जैसी आपकी उम्र की कितनी खवातीन होंगी जो बिल्कुल लाचार हुई हैं, उनके पाँव से चलने से माजूर होंगी, टांगे कटने की उनको डॉक्टर बता रहे होंगे, डिप्रेशन, मैदे खराब, ब्लड प्रेशर हर वक्त चढ़े हुए। आपने बड़ी हिम्मत के साथ इस बीमारी का मुकाबला किया और इसको शिकस्त दिया, फातेह ज़बीतस हैं आप, ठीक है। आप इन पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं उनको क्या पैगाम देंगे? सर मेरा पैगाम यही है
कि शुगर वाकई 110% ग़िज़ाई बीमारी है। ग़िज़ाई बीमारी। जी, ये ग़िज़ा से ही ठीक होनी है, कंट्रोल होनी है, और हमारा मकसद ही इसे कंट्रोल करना। प्लीज़ अपनी खुराक पे तवज्जो दें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें और इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब आपने इनके बारे में कोई लास्ट? सर, अगर इस एज में कोई बंदा इतना कमिटेड है कि वो अपनी इंसुलिन 24 साल पुरानी और दवाइयाँ बंद करने में कामयाब हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में 90% शुगर के मरीज इनसे कम एज के हैं। बिल्कुल। अगर ये कर सकती हैं तो ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। ग़िज़ा ठीक करें और अपने आप को बेहतर और तंदुरुस्त पाएं और ऐसे ही कह के लगाएं जैसे मैडम। माशाअल्लाह। नाज़रीन, ये थी हमारी कहानी मोहतरमा फ़रासत साहिबा की 73 साल उम्र, जिसमें से इन्होंने 24 साल की इनकी शुगर की हिस्ट्री है और तकरीबन 40 साल की इनकी ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इनकी आदी हो गई है, शुगर की दवाइयाँ इनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। इंसुलिन के ये 30 यूनिट और 28 यूनिट सुबह शाम लगाती थी और वो इनके 7 दिनों में ख़त्म हो गए। दवाइयाँ इनकी टोटल 17 दिनों में इनकी इंसुलिन भी ख़त्म हो गई, इनकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई। इस वक्त बाजी आप कोई दवाई किसी किस्म की को ले रही हो? वो सर कैल्शियम। हाँ जी, और एक वो सनी विटामिन डी सबको पाकिस्तानियों को लेना चाहिए। कैल्शियम जो खवातीन है, क्योंकि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो खवातीन को लाजमी कैल्शियम लेना चाहिए। और विटामिन डी तो हर पाकिस्तानी को लेना चाहिए। इसके अलावा मोहतरमा फ़रासत साहिबा कोई दवाई नहीं खा रही। लेडीज एंड जेंटलमैन, शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। अगर कोई डॉक्टर आपसे ये कहे कि शुगर प्रोग्रेसिव डिजीज है, वक्त के साथ साथ दवाइयों ने बढ़ना ही होता है, शुगर ने बढ़ना ही होता है, ये वीडियो उस डॉक्टर को लाजमी ठोक के उसके व्हाट्सएप में डालें और उसको कहें कि लाहौर से 73 साल हमारी बहन है फ़रासत साहिबा, सीजन नंबर 23 में इनरोल हुई थी। 17 दिनों में इंसुलिन भी छूट गई, दवाइयां भी छूट गई। 40 साल पुराना ब्लड प्रेशर था, वो भी दवाई उनकी आदी हो गई है। सिर्फ विटामिन डी खाती हैं। तुसी भी खाया करो। तो चैनल ठोक के लाइक करो।